आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। हमने मार्शल को कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिया है स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। स्पीकर को मिलने के लिए अध्यक्ष जाए, विधानसभा के सदस्य जाएं, विपक्ष के नेता जाएं और उनको रोकने के लिए मार्शल वहां पर खड़े कर दे। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और मुझे जानकारी मिली है, मुझे मालूम नहीं कितना सत्य है, हाउस के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है या हाईकमान ने मांगा, मुझे मालूम नहीं। और उस सूरत में बजट पास करने की अगर बात आएगी तो ये तो एक ऐसा अनोखा उदाहरण पूरे देश भर में होगा कि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और बजट जो है वो यहाँ सदन के अंदर पारित किया जा रहा है। चारों तरफ जो है लगभग 60-70 से भी ज्यादा, विधानसभा में 68 सदस्य हैं, लेकिन 100 के करीब वहां पर मार्शल भेजे गए। वहां सदन के अंदर हवा आना बंद हो गई और उस कारण से हमारे माननीय सदस्य की रणधीर शर्मा की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनको मेडिसिन देने के बाद वो स्टेबल है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसी दादागिरी, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का किसी ने आज से पहले प्रयास नहीं किया जो वर्तमान सरकार ने किया। सर, जो 9 विधायक हैं, जो 6 और 3 निर्दलीय, क्या वो आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं या अभी भी वो कांग्रेस के साथ ही हैं? देखिए, आप इस बात को लेकर के मैं वो भी यही कहूंगा कि उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है, वो हमारे साथ है।
और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बदलने की और आज पीडब्ल्यू मंत्री ने आज कटमोशन लगे थे पीडब्ल्यू पर, और पीडब्ल्यू मंत्री ने त्याग पत्र दिया कि इस सरकार में रहने का कोई अभिप्राय नहीं है। मेरे पिता को जलील किया, मेरे पिता की भावनाओं को जलील किया, और उसके बाद मुझे बार बार जलील किया। जब मंत्री ही इस प्रकार का आरोप सरकार पर लगाए तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या हालात। जयराम जी, सीएम बदलने की बात चल रही है कांग्रेस के अंदर, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बगावत जो है रुक सकती है। मैं इस बात को कुछ नहीं रुकेगा, ये सरकार जानी है, आज नहीं तो कल जानी है। तो भाजपा की सरकार बनेगी जयराम जी फिर? तो आगे देखेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।